Hello, friends. I am Dr. Elvis Benjamin, Senior Consultant in Orthopedics and Joint Replacement Expert, practicing at Graphic Era Institute of Medical Science, देहरादून, उत्तराखंड। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी की कमज़ोरी या फिर हड्डी की स्ट्रेंथ का कमी होना। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो ये माना जाता है और ये बीमारी भी ओल्ड एज यानी हमारे सीनियर सिटीजन्स में देखी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डी में जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, ये सब धीरे धीरे डिप्लीट यानी कम होने लगते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है ये ख़ासतौर से महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि कुछ उम्र के बाद जो मेनोपॉज हो जाता है तो कुछ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से हार्मोन्स की कमी के कारण जो हड्डियों की जो कैल्शियम है वो नॉर्मल से ज़्यादा कम होने लगती है। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी महिलाओं में 40s या 50s में के बाद से बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि ये बीमारी ओल्ड एज यानी हमारे सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड भी देखा गया है कि कम एज के लोगों में भी ये देखा जाता है, 40s 50s में, क्योंकि ऐसा आजकल हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से, एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से, या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, या न्यूट्रिशियस खाना जो है, पौष्टिक खाना ना खाने की वजह से ये भी देखा जा रहा है कि जो बॉडी में जो कैल्शियम है वो कम हो रहा है। उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी यंग एज के लोगों में भी देखी जा रही है। अब हम इसके सिम्टम्स पे आते हैं। इसके सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं बोन पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द होना। जितने भी हमारे शरीर में जोड़ होते हैं उनमें धीरे धीरे दर्द होना शुरू होता है। बड़े जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स, सब में धीरे धीरे दर्द होता है। सुबह के टाइम, शाम के वक्त थकावट हर समय महसूस होती है। पेशेंट को लेथार्जी होती है। लेथार्जी मतलब कमज़ोरी होना, थकान होना। इस तरह की जनरलाइज्ड वीकनेस की परेशानी भी देखी गई है। अब हम देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस हम एक स्पेशल टेस्ट के द्वारा करते हैं, जिसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो एक एक्सरे की तरह ही होता है, लेकिन उससे हम बॉडी में जो हड्डियां हैं उसके अंदर कितना कैल्शियम है उसको हम मेजर करते हैं। तो उसी को हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ये डेक्सा स्कैन में जब पेशेंट का रिपोर्ट आता है तो उसमें हम देख लेते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम कितना है और उसकी जो फ्रैक्चर होने का रिस्क है वो कितना है, या उसका कैल्शियम जो है वो कम है, बहुत कम है, या बहुत ही ज़्यादा कम है। जितना कैल्शियम कम होगा उतना ही पेशेंट के अंदर जो है फ्रैक्चर होने की जो संभावना है वो अधिक होती रहेगी। और भी इसके ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे विटामिन डी, सीरम कैल्शियम। ये दोनों करके भी हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो एक होलिस्टिक अप्रोच का ट्रीटमेंट है, यानी कि कई तरह की चीज़ें हमें साथ में करनी पड़ेंगी ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए। सबसे पहले है डाइट। सबसे ज़्यादा हमें पौष्टिक डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना पौष्टिक डाइट होगी उतना बेहतर है हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, अंकुरी चने, दूध और दूध के प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के कैल्शियम और बॉडी की जो हड्डियां हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। फास्ट फूड और ये तली हुई चीज़ें, ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा है डाइट के अलावा रेगुलर नियमित एक्सरसाइज करना। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है शरीर में, शरीर की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इसमें सबसे जो कॉमन एक्सरसाइज हैं जो लोग हम कर सकते हैं 60 या 50 ईयर्स के ऊपर, वो है ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स की कार्डियो, 30-40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग, सूर्य नमस्कार। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप वेट ट्रेनिंग, यानी कि कुछ छोटे डंबल से आप स्टार्ट करके आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी के जो हड्डियां हैं उसके कैल्शियम को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट में ऑस्टियोपोरोसिस के कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम
जो है अकेले कभी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमेशा हमें विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते हैं एज अ टैबलेट और कैप्सूल्स, तो वो बॉडी के कैल्शियम और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा है, आजकल ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे पीटीएच हार्मोन का इंजेक्शन है जो आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे। ये इंजेक्शंस है जो आप डेली भी ले सकते हैं और 6 मंथली भी लेते हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपकी डेक्सा रिपोर्ट देखकर कि आपको कितनी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उस हिसाब से। अगर बहुत सीवियर है और आपको बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं या कई सारे पीछे जो है पहले फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, रेपिटेटिव फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स आपकी डेक्सा स्कैन को देख के आपको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो आप डेली ले सकते हैं या फिर 6 मंथली आप इंजेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।